हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। अगर आप भी 2026 में इंटर की परीक्षा देने वाले हैं और इंग्लिश में आपको पता नहीं है कि कौन कौन सा एसे इस बार आएगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्या कि कौन कौन से एसे जो है 2026 के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग याद कैसे रखेंगे, और तीसरा कि इसको कैसे लिखेंगे कि 8 में 8 नंबर आपको मिलेगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर नहीं करते हैं, थोड़ा सा कर दीजिएगा, अपने भाई का भलाई हो जाएगा। आइए जी, देखिए सबसे पहले जो है यहाँ पे देखिए, हमने जो है लगभग 10 जो है ऐसे लिखा है। ये 10 ऐसे लिखा है। जो हमारे पहले से जो विद्यार्थी जुड़े हुए हैं उनको हमने अक्टूबर मंथ में ही दे रखा था, ठीक है। लेकिन आप नए विद्यार्थी आए हैं, आपको पता नहीं है, तो जान लीजिए ये जो है एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। एक ले लिए, चलिए वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए जी, अब एक एक चीज को जो है हम समझाते हैं आप सभी को। पहला है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन जो है चेंज, देखिए पॉल्यूशन पे आएगा ही आएगा। पॉल्यूशन चेंज करके कभी कभी नॉइज पॉल्यूशन, कभी कभी जो है आपसे वाटर पॉल्यूशन पूछ देता है, नॉइज पॉल्यूशन पूछ देता है, लेकिन मेन पॉल्यूशन ही है। पॉल्यूशन के वो सब प्रकार हैं। दूसरा है एजुकेशन। एजुकेशन पूछता है, कभी कभी वैल्यू ऑफ एजुकेशन पूछ देता है, कभी कभी रोल ऑफ एजुकेशन पूछ देता है, कभी कभी जो है एजुकेशन का जो है मतलब यूज ऑफ एजुकेशन पूछ देता है। तो मतलब एजुकेशन ही मेन पॉइंट है। बात समझ में आ रही है। तो एजुकेशन मीन्स शिक्षा, पॉल्यूशन मीन्स प्रदूषण। तीसरा है डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, ये जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और चौथा है हॉबीज, आपके जो है किस चीज में रुचि है उसके बारे में जो है निबंध लिखना होता है। पांचवा है एन इंडियन फेस्टिवल, एक आपको भारत का त्योहार के पे जो है निबंध लिखना है, जैसे होली, दीपावली, सरस्वती पूजा, छठ पूजा, ये जो है आपसे पूछता है, ठीक है। और 6 नंबर है माई एम इन माई लाइफ। कभी कभी माई को काट करके योर लिख देगा, ठीक है, माने आपका जीवन में जो है, आपके जीवन में आपका क्या लक्ष्य है। बात समझ गए। चलिए, तो ये जो है कह देगा। और जो है ये जो 3 हमने लिए हैं ना, रियल में भाई बड़ी उम्मीद से बता रहे हैं कि इस तीनों में से कोई एगो छप गया है तुम्हारे पेपर में, ठीक है। अब क्या है, 7 नंबर है अरावली पर्वत। जो अरावली पर्वत का कटान हो रहा है, कट रहा है, उस पर निबंध जो है आने वाला है इस बार। उसके बाद जो है यूज ऑफ एआई, एआई जिसको आप चैट जीटीपी कह रहे हैं, या एआई का, एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। और 10वां नंबर हम आपको बताने से पहले बता रहे हैं कि हमें एक अंदरूनी खबर मिली है, ठीक है, कि स्पोर्ट्स यानी भारत के कोई एक स्पोर्ट्स पे निबंध आने वाला है। अब वो कौन सा है हमें नहीं पता है। क्रिकेट हो सकता है, फुटबॉल हो सकता है, बैडमिंटन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, लेकिन एक स्पोर्ट्स पे जो है आपके लिए जो है आ रहा है इस बार निबंध, ठीक है। तो ये 10 जो है, 10 में से ये 5 आपको ऑलरेडी जो है क्लियर है। पॉल्यूशन, एजुकेशन, डिसिप्लिन, हॉबी एंड इंडियन फेस्टिवल, ये तो क्लियर ही है। ये वाला एक बार जो है ना एकदम दिमाग में डाल लेना, रिवीजन कर लेना। जितना बार तुम कर लेना, जितना बार करोगे उतना ही तुम्हारा अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लिए तुम 10 हैं, 10 में से ये 5 क्लियर है तुम्हारे, ये 5 बस आज से तुम कंप्लीट कर लेना। अब यहां पे जो है मेन बात आती है, सर हमें तो इंग्लिश आती नहीं है, फिर हम इसे कैसे लिखेंगे। तो इसका नोट्स जो है हम 49 रुपए के क्रैश कोर्स में डाले हैं, ये 2-3 छोड़ करके, क्योंकि ये जो है अभी हमें मालूम चला है, ठीक है। तो ये 2-3 छोड़ करके, लेकिन और हम आपको बता दे रहे हैं कि और जो है क्या, इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे। देखिए बाबू, हम लोग बचपन में जो है फिल्म देखते हैं, वो हमनी के फिल्म याद रहता है। हमनी के कोई गाना सुन लेते हैं, गाना जो है याद रहता है। या न्यूज़पेपर सवेरे पढ़ते हैं, सवेरे न्यूज़पेपर, कोई भी आदमी से पूछिएगा जो सवेरे सवेरे न्यूज़पेपर पढ़ता है, तो उसको दिन भर जो है वो सब चीज याद रहता है, बतकही उस पर बढ़िया से कर लेता है। तब बस आपको क्या करना है कि इन सभी चीजों पे एक एक बार रीड डालना, मीन्स पढ़ना है इस पे, ठीक है। पॉल्यूशन के बारे में एक बार पढ़ लीजिए। अब कहेंगे सर कहां से हम लोग पढ़ेंगे,
आप गूगल का उपयोग कर सकते हैं, आप यूट्यूब का उपयोग कर सकते हैं, आप चैट जीटीपी का उपयोग कर सकते हैं और उस पर लिखेंगे पॉल्यूशन पे ऐसे कैसे लिखें, ठीक है, पॉल्यूशन पे ऐसे, वो आ जाएगा, बस एक बार उसको पढ़ लेना है। अब पढ़ना क्या है ये बात आप समझिए। पॉल्यूशन क्या होता है, पॉल्यूशन से जो है हानि क्या है, पॉल्यूशन से लाभ क्या है, पॉल्यूशन में जो है क्या सुधार हम लोग कर सकते हैं, पॉल्यूशन से कैसे बच सकते हैं, ये सब जो है आपको पढ़ना है। एजुकेशन से जो है, एजुकेशन का जो है विस्तार कब से हुआ, एजुकेशन से क्या प्रॉफिट है, क्या लाभ है, क्या जो है इसका फ्यूचर में जो है उपयोग होगा, तो ये सब आपको पढ़ने हैं। डिसिप्लिन क्या है, डिसिप्लिन से क्या लाभ है, क्या हानि है, क्या जो है इसमें क्या कुछ सुधार कर सकते हैं, मीन्स करेक्शन कर सकते हैं, ये सब मेन पॉइंट पढ़ना है। अब इसका पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी मत पढ़ने लगना, ठीक है। इसके बारे में बेसिक जानकारी तुम्हें पता है कि सर पॉल्यूशन क्या है, प्रदूषण है, जो है हमने के चारों तरफ जो गंदगी होता है वो है प्रदूषण है सर। एजुकेशन क्या है, जो हम लोग पढ़ते हैं, लिखते हैं, किसी को पढ़ाते हैं, किसी से पढ़ते हैं, वो एजुकेशन है। नहीं रे बाबू, ये सब बेसिक चीजें हैं, थोड़ा सा डीपली तुम्हें पढ़ना होगा, गूगल या चैट जीटीपी की जो है मदद लेना होगा, ठीक है। तो ये जो है तुम मदद लोगे उन सभी से। सबसे ज्यादा इधर देखना, अरावली पर्वत के बारे में पूरा जो है चैट जीटीपी से पूछना, अरावली पर्वत क्या है, उसका कटान क्यों हो रहा है, उसके कटान से क्या भारत को लाभ है, क्या भारत को हानि है। यहाँ पे एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एआई से जो है क्या भारत को लाभ है, एआई पहले लिखना क्या है, एआई का फुल फॉर्म क्या होता है, एआई की शुरुआत कैसे हुई, एआई से क्या लाभ है, एआई से क्या जो है हानि है, एआई से जो है क्या जो है फ्यूचर में हो सकता है, इसमें क्या हम लोग और करेक्शन कर सकते हैं, सुधार कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी से जो है क्या प्रभाव पड़ रहा है, बात समझ में आ रही है। ये सब टॉपिक पे जो है तुम्हें गहरा नॉलेज लेना है, एक बार पढ़ना है तुम्हें, बात समझ में आए, याद नहीं करना है, रटना नहीं है। कितना रटोगे यार, एग्जाम में कहता है कि 200 से 250 शब्द में इसको लिखना है, कितना 200 से 250 शब्द में लिखना है, तुम्हें रटना नहीं है, बस तुम्हें एक बार इन सब चीजों के बारे में पढ़ लेना है। जैसे आज ये वीडियो देख रहे हो, आज गूगल पे एक एक टॉपिक को बारी बारी से सर्च करके यूट्यूब गूगल पे लिखोगे या चैट जीटीपी पे लिखोगे, इसका आंसर तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। चलिए अब जो है ये जब मिल गया, अब हमने बता दिया कौन कौन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कैसे रखना है, याद कैसे रखना है समझ में आया कि इसको एक एक बार जो है गूगल से हमको पढ़ना है, जानकारी हासिल करना है, ठीक है। जानकारी हासिल कर लिए, आइए अब जो है आपको क्या करने हैं, तो इसको लिखने का सही तरीका क्या है। देखिए कोई भी ऐसे आए लिखने का उसका सिंपल सा तरीका है। जैसे बच्चा जी हम लोग जो है एआई पे ही बात करते हैं, जैसे जो है एआई पे बात करें या अरावली पे बात करें, अरावली पे ही बात करते हैं, ठीक है। चलिए हम जो है अरावली पे बात करते हैं, तो अरावली को जो है आपको कहां पे लिखना है, अरावली को जो है एकदम पेज के बीच में लिख के अंडरलाइन कर देना है। अंडरलाइन कर दिए, ये हो गया मेरा हेडिंग। अब हेडिंग हो गया तो इसका जो है हम लोग लिखते हैं इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन मीन्स क्या होता है बच्चा जी, परिचय होता है। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, और इसको ऐसे अंडरलाइन करके इसमें जो है कितने लाइन लिखेंगे, कम से कम 4 लाइन इसमें हम लोग लिखेंगे। बात समझ गए, 4 लाइन इसमें लिखेंगे कि आखिर अरावली पर्वत क्या है, कहां है। इंट्रोडक्शन मतलब यही होता है ना, परिचय। अरावली पर्वत क्या है, कहां है, कितना लंबा, कितना बड़ा, कितना छोटा, उसका परिचय तुम्हें देना है। बात समझ गए, समझ गए भाई। चलिए नेक्स्ट, अब जो है इसका हम इंपॉर्टेंस लिखेंगे। इंपॉर्टेंस जानते हो ना, महत्व। इंपॉर्टेंस जो है हम लिखेंगे। अब देखो इंपॉर्टेंस में जो है इसका हम लोग क्या लिखेंगे समझो, इसमें भी जो है हम लोग 4 लाइन लिखेंगे, 1 2 3 4, 4 से 5 लाइन जो है तुम लिख सकते हो, 4 से 5 लाइन। अगर 200 शब्द में लिखना है 4 लाइन लिखना, 5 लाइन लिखना, 250 शब्द में लिखना है 6 लाइन 7 लाइन लिखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब 200 में 8 नंबर मिल जाए तो काहेला 7 लाइन 8 लाइन लिखेंगे। चलिए इंपॉर्टेंट्स लिख लिए। अब जो है ये जो है 4-5 लाइन आप लिख लिए।
अब जो है अरावली पर्वत से क्या प्रॉफिट था, क्या प्रॉफिट था भाई, प्रॉफिट मीन्स इससे क्या लाभ हो रहा था भारत को बताना है, ठीक है, क्या लाभ हो रहा था। इसमें भी जो है इसको अंडरलाइन करेंगे और इसमें भी 1 2 3 4 5 कम से कम 5 लाइन लिखना, 4 लाइन लिखना, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि अरावली पर्वत से भारत को क्या प्रॉफिट था। और जब भी प्रॉफिट लिखते हैं ना तो नंबर देके रोमन में 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ऐसे लिखते हैं। बात समझ में आ रही है, नंबर दे देके। प्रॉफिट या लॉस लिखेंगे तो नंबर दे देके लिखेंगे। 8 नंबर की बात कर रहे हैं, 8 नंबर तुम्हें लेके आने हैं। तो ये इंट्रोडक्शन तुमने लिखा, इंपॉर्टेंस तुमने लिखा, प्रॉफिट लिखा। कोई कोई ऐसा टॉपिक होता है जिससे कोई हमें प्रॉफिट नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल हमने जो है तुम्हें कहा बताओ जी इस पे पॉल्यूशन पे लिखना है। पॉल्यूशन प्रदूषण से तुम्हें क्या लाभ है बताना जरा। हमने यहां पे क्या लिख दिया भाई, पॉल्यूशन पे हमें लिखना है। तो पॉल्यूशन का जो हम तो जो है इंट्रोडक्शन डाल दिए कि भाई इसका क्या परिचय है, मतलब कैसे पॉल्यूशन जो है शुरू होता है, कैसे जो है पॉल्यूशन शुरू होता है और कैसे पॉल्यूशन फैलता है, ठीक है, वो लिख दिए। इंपॉर्टेंस कि भाई पॉल्यूशन रहेगा तो जीवन जो है बर्बाद होगा, लोग जो है मृत्यु की ओर अग्रसर होंगे, लोगों का स्वास्थ्य खराब होगा, ये जो है हमने इंपॉर्टेंस में बताया, ठीक है। प्रॉफिट कुछ आया नहीं, प्रॉफिट नहीं आ रहा है, प्रॉफिट नहीं आ रहा है तो हम यहां पे जो है करेक्शन लिखेंगे। करेक्शन मीन्स होता है कि पॉल्यूशन में जो है हम लोग क्या करेंगे कि उसका सुधार हो सके, उसका जो है हम लोग क्या मतलब पॉल्यूशन कैसे हटा सकते हैं उसका सुधार हम लिखेंगे, ठीक है। करेक्शन अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप सजेशन दीजिए, आप उपाय बताइए कि कौन कौन से चीज से जो है ये क्या हो सकता है तो ये जो है कम हो सकता है पॉल्यूशन। आप सजेशन दीजिए, उपाय बताइए, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है तुम्हें, चलिए बिल्कुल सही जवाब। अब देखिए ये आपने हेडिंग लिखा, इंट्रोडक्शन लिखा, इंपॉर्टेंस लिखा, प्रॉफिट लिखा। अब जो है आपको क्या लिखने हैं, तो अब प्रॉफिट के बाद जो है आपको बच्चा जी लॉस लिखना होता है। इससे हमें क्या लॉस है, ठीक है, क्या लॉस है। अब बताइए ये अरावली पर्वत से के कटने से जो है हमें क्या क्या लॉस होने वाला है वो तो हम लोग लिख सकते हैं ना जी यहाँ पे 4 लाइन में कि क्या क्या लॉस हो सकता है, वो एक एक पॉइंट बना करके जो है हम लिख सकते हैं, एक एक पॉइंट बना करके जो है हम लिख सकते हैं, ठीक है, एक एक पॉइंट बना करके, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अब तुम कहोगे कि सर इसमें तो लॉस मिला कि इसमें लॉस क्या है, लेकिन एक बात बताइए इससे क्या लॉस है। अब जो है इससे इसमें से कोई है, जैसे मान के चलो ये डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन में कोई लॉस मिलेगा सर कि डिसिप्लिन में हम लॉस कैसे लिख सकते हैं, तो डिसिप्लिन में लॉस नहीं लिखोगे तो डिसिप्लिन में जो है हम लोग सुधार तो कर सकते हैं, डिसिप्लिन के जो है डिसिप्लिन को बेहतर बनाने के लिए सजेशन तो दे सकते हैं। तो जिसमें लॉस नहीं हमें मिल रहा है उसमें भी हम अपने अनुसार देखेंगे कि क्या यहाँ पे कोई हम लोग सुधार करवा सकते हैं। अगर सुधार नहीं करवा सकते हैं तो क्या हम कोई सजेशन दे सकते हैं, क्या उपाय बता सकते हैं कोई। अगर लॉस नहीं है तो करेक्शन करेंगे, करेक्शन नहीं है तो सजेशन करेंगे, मतलब कोई तीनों एगो चिपका देना है। बात समझ में आ रही है। अभी तक तुमने जो है 4 पॉइंट लिखा, एक हेडिंग, इंट्रोडक्शन, इंपॉर्टेंस, प्रॉफिट एंड इसके बाद तुमने लिखा लॉस। ये 4 पॉइंट तुमने लिखा। अब जो है लास्ट में तुम्हें क्या लिखना है, कंक्लूजन। अब ये कंक्लूजन जो है वही होता है जो तुम हिंदी में उपसंहार कहते हो, ठीक है। इसमें भी 4 लाइन 5 लाइन तुम्हें लिखना है, ठीक है, 4 लाइन 5 लाइन तुम्हें लिखना है और उसके बाद जो है तुम 8 में 8 नंबर लाने के जो है योग्य हो जाते हो। बात समझ गए। अब बहुत सारे बच्चे हमसे कहेंगे हमारा इंग्लिश में ABCD आता नहीं है तो फिर हम लिखेंगे कैसे। भाई अभी भी समय है, हमने तुम्हें इंपॉर्टेंट जो है ऐसे बता दिया। तुम अब क्या करो कि तुम इसको जो है गूगल से देख करके एक बार पढ़ लो।
कम से कम 20 लाइन के हो रहा है तो 4-5 लाइन तो याद कर सकते हो। 4-5 लाइन याद कर लो, उसके बाद जो है कि जो कोई बगल में बैठेगा तेज लड़का तो उसमें से देख करके लिख लेना। बात समझ गए? कम से कम 4-5 लाइन तुम्हारे पास तो रहेगा, ठीक है, इसमें से, ठीक है। चलिए, अब जो है इतना आप समझ गए हैं बच्चा जी, तो ये जो है एक बार फिर से हम बता रहे हैं कि ये जितने भी जो है ऐसे हैं तुम्हारे लिए मतलब जितना इंपॉर्टेंट तुम कह सकते हो उतना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको जो है तुम सिर पे चिपका लो, सिर में जो है खोपड़ी में डाल लो, या तुम इसे शेयर कर दो, जो करना है कर दो, लेकिन ये जो है एग्जाम में तुम्हारे छपने वाले हैं तो ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा जी। मिलेंगे आप सभी से फिर से एक नए क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद आप सभी का।